हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखने के लिए डेली मिलते हैं। दोस्तों, अभी मैं टेस्ट भी आपके लिए फुल लेंथ बीपीएससी का लेकर आया हूं। 3 टेस्ट मैंने डाल दिया है, लगभग और 47 टेस्ट आपके लिए डालूंगा, तो 50 टेस्ट सीरीज वो हो जाएगा 17 बीपीएससी। दोस्तों, अगर आप हमारे टेस्ट से पढ़ लेते हैं तो आपको सारे के सारे पूरा एकदम सिलेबस को कवर करते हुए दोस्तों सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन में लेकर आता हूं, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और हमारा करंट अफेयर्स तो चलता ही है, डेली मंथली ईयरली आपको हमारा बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मिलेगा ही। तो हमारे चैनल पर आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको कल से पूरा का पूरा जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के सभी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं। मतलब एक साथ आपको प्राइज का, चर्चित व्यक्तियों का, सबका मैं एक डिटेल्ड रूप में डालूंगा कि जिससे आप एग्जामों में आपको सहायता मिले। तो देर ना करिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बहुत से बहुत फायदा उठाइए और 17 बीपीएससी में आपको सफलता मिले, हम इसकी दुआ करते हैं। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बाल अपराधों पर सर्वे करने की जिम्मेदारी किस राज्य की कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है? तो देखिए दोस्तों, ये गुजरात का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, बिहार में बाल अपराधों का ग्राफ बढ़ा है दोस्तों, उसको जो है सर्वे करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि ऐसा क्यों बढ़ा है और इसके रीजन क्या है। गुजरात की निजी संस्था कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार में बढ़ते बाल अपराधों पर सर्वे करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार किसी निजी संस्था से सर्वे कराने का फैसला लिया है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया है। आयोग में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर अमरदीप को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है। तो 2022-23 के दौरान बिहार में कितना मछली उत्पादन हुआ दोस्तों? तो 8.73 हजार मीट्रिक टन। पहले दोस्तों 2005 तक बिहार में 2000 मीट्रिक टन ही मछली उत्पादन होता था और बिहार के जरूरतों के लिए अन्य राज्यों से मछली मंगाना पड़ता था। लेकिन बिहार दोस्तों अब आत्मनिर्भर बन चुका है मछली उत्पादन में। 8.73 हजार मीट्रिक टन जो है मछली उत्पादन हुआ है 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान। 2005 में मछली का उत्पादन 2.88 लाख टन था और अब यह बढ़कर 8.73 लाख टन हो गया है। यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हैं। अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। बिहार दूसरे राज्यों को मछली की आपूर्ति कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शनिवार 19 अक्टूबर को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह भी उसमें उपस्थित रहे। बिहार की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्रीमती रेणु देवी हैं। और दोस्तों ये जो फोटो लगाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दोस्तों बताया गया है कि बिहार को केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। देखिए चावल के लिए 2011-12 वित्तीय वर्ष में चावल के लिए मिला है कृषि कर्मण। 2012-13 में गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण मिला है। 2015-16 में मोटा अनाज मक्का के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 2016-17 में भी मक्का उत्पादन के लिए आपको मिला है और 2017-18 में गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के कृषि मंत्री भी आप जानते हैं मंगल पांडे हैं। तो यहां से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य स्तरीय बालिका कराटे में किस जिले की रहने वाली सृष्टि ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो यह पटना की रहने वाली है। राज्य स्तरीय बालिका कराटे में पटना की सृष्टि सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सृष्टि अब राष्ट्र स्तर पर कराटे में जलवा दिखाएंगी। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 की जारी रिपोर्ट में प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में बिहार 97% के साथ देश में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में बिहार 97% के साथ देश में पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की। इसमें बिहार को कुल इंडेक्स स्कोर 100 में मात्र 32 अंक हासिल हुए।
यानी बिहार का जो है जो नीति आयोग का इंडेक्स है उसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। बेशक अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार निचले पायदान पर है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में बिहार 97% के दास पूरे देश भर में अव्वल स्थान पर आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, बिहार के शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, नीति आयोग का सीईओ वी सुब्रमण्यम है, तो इसको ध्यान दीजिए। बिहार के किस जिले में 138 करोड़ के लागत से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो पटना में। दोस्तों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 2022 से बिहार सरकार की ओर से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के माध्यम से की जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार ट्रस्ट या सोसाइटी की ओर से स्थापित सभी मौजूदा स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालयों को और संस्थानों को इससे संबद्ध करना है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी कर ली है? तो ये मनामा में दोस्तों भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा ने 16 अक्टूबर 24 को मनामा बहरीन में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। समुद्री प्रशिक्षुओं सहित 1TS ने एक प्रतिनिधिमंडल ने नौसेना सहायता सुविधा बहरीन का दौरा किया और टास्क फोर्स 59 के बारे में जानकारी हासिल की है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के व्यक्तिगत वित्त पोषण के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? गोल्ड जीता है। भारत के फीडे मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज गुरुवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर ली है? तो ये उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाल ही में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। बोर्ड राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कर्नल गुरमीत सिंह हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों जस्टिस संजय खन्ना की। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह हाल ही में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने 91वें सीजीआई के रूप में संजीव खन्ना की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। तो संजीव खन्ना 91वें सीजीआई बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसे हाल ही में जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली को हाल ही में जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख का काम करता है। आईसीसी प्रमुख अभी दोस्तों जय शाह है। यहां पे अजय शाह लिख दिया गया, कौन है दोस्तों? जय शाह है। और बीसीसीआई प्रमुख रोजर पिन्नी है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ये नायब सिंह सैनी है। हाल ही में वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत से 2 अधिक सीटें लाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 37 सीटें पा सकी। नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण समारोह वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हुआ।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीप फेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीप फेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया? तो यूएसए के साथ। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का अनावरण किया है। यह ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSI NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल्स द्वारा संचालित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? तो विवान कपूर ने। भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। विवान फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं चीन के क्वाई यिंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में विवान कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजया किशोर राहटकर को। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। वहीं अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मकसद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना है और उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अजय सिंह को। 19 अक्टूबर को सीनियर IPS ऑफिसर अजय सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं दोस्तों। 18 अक्टूबर को भारतीय बैटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 102 बॉल पर 70 रन बनाया। इस दौरान टेस्ट में उनके 9000 रन पूरे हो गए। इस मैच में 53 रन बनाते उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। हालांकि यह मैच इंडिया हार गया, 8 विकेट से इंडिया हार गया है। सरफराज सिंह टेस्ट ने इनमें शतक जमाया। भारत ने किस देश के बागान समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दुगना कर दिया है? तो श्रीलंका के साथ। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की एजुकेशन में सपोर्ट देने के लिए अपने ग्रांट को दुगना करके 17.5 करोड़ कर दिया है। इसका मकसद बागान क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका द्वारा चिन्हित 9 बागान स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता हैं। श्रीलंका की तीसरी महिला PM हरिणी अबरसूरिया बनी है। तो दोस्तों यह रहा आपका 18 से 19-20 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।